हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर क्लिक्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कैनन EOS R8 की बॉडी का रिव्यू करेंगे। साथ ही साथ इसके जो फीचर्स है और स्पेसिफिकेशंस है उनकी भी हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस कैमरे के जो प्लस माइनस है वो अपने कंक्लूजन में वीडियो के लास्ट में हम बात करने वाले हैं। तो अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं बॉडी रिव्यू। तो दोस्तों, बॉडी रिव्यू की अगर हम बात करें तो ये जो कैमरा है 461 ग्राम का कैमरा है, जिसका वजन बैटरी प्लस मेमोरी कार्ड के साथ में है। ये वजन तो काफ़ी लाइट वेट ये कैमरा है। और इसका जो बॉडी के ऊपर जो फंक्शनिंग बटन है उनकी पोजीशनिंग की हम बात कर लेते हैं। सामने का जो फेस यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें कैनन की बैजिंग है, EOS R8 यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपका लेंस किट लग जाएगा और यहाँ पे लेंस रिलीज का बटन आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी शानदार लुक है इस कैमरे का। सामने का यहाँ पे आपको शटर बटन मिलता है जिससे कि आप फोटोज क्लिक करते हैं। फिर अपन चलते हैं इसके ऊपर की तरफ, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन्स, डायल बटन्स ये मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला यहाँ पे जो बटन है डायल बटन, वो है आपका फोटो मोड और वीडियो मोड। एक ही मोड यानी एक ही बटन में आपको कंबाइंड दोनों चीज़ें मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लाइट, फ्लैश ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बात करें यहाँ पे तो ये इसका डायल मोड बटन है, यानी कि इससे आप कमांड देंगे कैमरे को किस मोड में अपने को कैमरे को चलाना है। मैनुअल मोड, एपर्चर मोड, शटर मोड, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। कुछ यहाँ पे आपको C1 C2 यानी ऑप्शनल चीज़ें भी मिलती है, जहाँ पे आप सीन्स इसमें डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव चीज़ें आप इनमें बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद में यहाँ पे आपको कैमरे को ऑन ऑफ और लॉक करने का बटन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन मिलता है, रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का। यहाँ पे आपको एक डायल बटन और मिलता है जिससे कि आप शटर स्पीड को मैनेज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक मल्टी फंक्शनल बटन भी मिलता है जिसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका जो फ्रंट एरिया है, मेन वर्किंग एरिया जिससे हम कैमरे को ऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे वो सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे लगती है इसकी, वो है इसकी स्क्रीन। इसको आप खोल सकते हैं, इसको आप टिल्ट रोटेट किधर भी 360 डिग्री मूव कर सकते हैं। फ्लिप स्क्रीन आती है इसकी। और ये जो स्क्रीन है 3 इंच की इसकी स्क्रीन है, फुल्ली टच। तो इसके बाद में यहाँ पे आपको मेन्यू का बटन मिल जाता है। इधर आपको ऑटो फोकस ऑन का बटन मिलता है, एक्सपोजर यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फोकस भी एडजस्ट कर सकते हैं। डायल इस पर डायरेक्ट ही ये बटन दिया गया है। इन्फो का बटन मिलता है, सेट का बटन मिलता है, ये नेविगेशन बटन भी मिल जाता है। और यहाँ पे प्ले और जो आपका डिलीट बटन है वो भी मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। OVF यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जो कनेक्शन पोर्ट हैं, हार्डवेयर के जो कनेक्शन पोर्ट हैं उनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे C टाइप कनेक्शन पोर्ट मिलता है। इसके अलावा माइक्रो USB आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कनेक्शंस मिलते हैं हेडफोन और माइक के, ये जैक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक एक्सटर्नल रिमोट लगाने के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन या पोर्ट मिल जाता है, यहाँ से आप उसको भी अटैच कर सकते हैं। तो काफ़ी छोटे से एरिया में आपको मल्टीफंक्शनल आप इसमें हार्डवेयर अटैच कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नीचे यानी कि बैटरी कंपार्टमेंट की तरफ। बैटरी कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी बैटरी मिलती है, EL17 ये इसका मॉडल है और काफ़ी छोटी बैटरी है इसकी। इसके साथ साथ आपको इसी स्लॉट के अंदर आपको मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिल जाता है, इसी कंपार्टमेंट में, बैटरी कंपार्टमेंट में। और मेमोरी कार्ड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको ST UH2 या सेकंड जो भी कार्ड आपको है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो काफ़ी शानदार छोटा सा ये कॉम्पैक्ट कैमरा है, लाइट वेट। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस कैमरा के स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स की। तो सबसे पहले मैं आपको इस कैमरे का वज़न बता देता हूँ। ये बैटरी और मेमोरी कार्ड दोनों को मिला के 461 ग्राम का ये आपका कैमरा है, काफ़ी लाइट वेट है। तो दोस्तों, ये एक फुल फ्रेम एंट्री लेवल कैमरा है। 24.2 मेगापिक्सल ये सपोर्ट करता है। DGCX का प्रोसेसर, CMOS। और बात करें इसकी पिक्चर्स क्वालिटी की या फाइल फॉर्मेट्स की, तो स्टिल के अंदर आपको JPEG, HEIF और
सीरो, ये आपको फाइल फॉर्मेट्स मिलते हैं। वीडियो की अगर हम बात करें तो आपको MP4 फॉर्मेट इस कैमरे में मिल जाता है। अब बात करते हैं इस कैमरे के स्पीड की, यानी आप इस कैमरे से, ये एक 4K कैमरा है। अगर आप इससे वीडियो शूट करते हैं तो 4K कैमरा आप 60p में कंटिन्यूसली 30 मिनट तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फुल HD में जाते हैं तो वो आप 30 FPS पर शूट करते हैं तो कंटिन्यूसली आप 2 घंटे तक एक सिंगल क्लिप में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें बस शर्त यही है कि आपका जो बैटरी बैकअप है वो कम से कम 2 घंटे का या उससे अधिक होना चाहिए, या फिर आपको एक्सटर्नल जो आपका पावर सोर्स है वो आपको रखना होगा, तभी आप कंटिन्यू 2 घंटे का इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बात करें फ़ोटोज़ की तो आप इससे 40 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ में पिक्चर्स को क्लिक कर सकते हैं। अगर मैकेनिकल शटर की हम बात करें तो आप 6 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से इस कैमरे से फ़ोटोज़ को क्लिक कर पाएंगे। इस कैमरे से आप 10 बिट में सीलॉग्स और STRPQ वीडियोज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस कैमरे के ऑटो फोकस की। तो इस कैमरे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटो फोकस को भी यूज में लिया गया है, जिसमें आप ह्यूमन की जो लेफ्ट या फिर राइट आई है, या फिर एनिमल की जो लेफ्ट और राइट आई है, उसको भी आप डिटेक्ट करवा सकते हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट डिटेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पीपल, एनिमल और व्हीकल तीनों आप सब्जेक्ट को डिटेक्ट करवा के एक शानदार ऑटो फोकस इसमें अचीव कर सकते हैं। बात करें इस कैमरे के डायनेमिक रेंज की, तो डायनेमिक रेंज इसकी काफ़ी शानदार है। स्टिल की अगर हम बात करें तो आप इसके अंदर या इस कैमरे के अंदर ISO की जो रेंज है वो 100 से 102400 तक की रेंज आपको मिलती है। हालांकि इस रेंज को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं 204800 तक। इसकी जो ISO जो लिमिट है वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं फ़ोटोज़ के अंदर। बात करें वीडियोज़ की तो आप इसमें 100 से 25600 तक आप इसमें आपको ISO मिलता है। काफ़ी शानदार ये डायनेमिक रेंज है, इसको भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं 102400 तक। आगे दोस्तों अगर हम बात करें तो इस कैमरे में आपको इनबिल्ट बॉडी स्टेबलाइजर नहीं मिलता है फ़ोटोज़ के लिए। अगर आप वीडियोज इससे रिकॉर्ड करते हैं तो आपको बिल्कुल इनबिल्ट जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो इसमें मिल जाता है। लेकिन अगर आप फ़ोटो के पर्पज़ से इस कैमरे को ले रहे हैं तो आपको डिपेंड होना पड़ेगा आपका जो लेंस है उस पर, क्योंकि जो RF लेंसेज होते हैं उनके अंदर जो इमेज स्टेबलाइजेशन आता है वो लेंसेज के अंदर आता है, तो उसी पे आपको डिपेंड होना पड़ेगा। मूवी में आप अगर इस कैमरे से मूवी रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो आपको इनबिल्ट इमेज स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। इसके अलावा बात करें तो इस कैमरे में एक फुल्ली टच स्क्रीन आपको मिलती है 7.62 सेंटीमीटर की, यानी कि 3 इंच की आपको इसमें स्क्रीन मिलती है। ये फ्लिप स्क्रीन है, इसको आप रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से। अगर आप शूट कर रहे हैं तो कहीं पे भी आप इस स्क्रीन को एडजस्ट कर पाएंगे। ये सबसे बेस्ट मुझे इसका जो ऑप्शन है वो लगता है, क्योंकि एक फुल फ्रेम एंट्री लेवल कैमरे में इस प्रकार की स्क्रीन देना मैं कंपनी को काफ़ी सराहनीय कदम इसको मानता हूं। क्योंकि ये जो स्क्रीन है इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, ये कैमरा जो ब्लॉगर्स होते हैं वो भी यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा हम किसी भी एंगल से इस कैमरे को शूट करते हैं तो इस स्क्रीन को किसी भी एंगल में लेके देख सकते हैं। इससे हमें काफ़ी अपनी जो मूवमेंट होती है शरीर की वो कम हो जाती है। बात करें इस कैमरे में जो मेमोरी कार्ड है वो कौन कौन से लगते हैं, तो इसमें सिंगल स्लॉट आता है बैटरी कंपार्टमेंट में। इसमें आप ST, STSC, US2 ये जो कार्ड है फास्ट स्पीड के, ये कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं। अब दोस्तों फाइनल जो कंक्लूजन है इस कैमरे के बारे में, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो कैमरा है ये उन लोगों के लिए है जो वेडिंग फोटोग्राफर है और बिगिनर है, उनके लिए ये काफ़ी शानदार कैमरा है। क्योंकि एक तो इसका जो बजट है वो 1.5 लाख के अंदर है। अगर आप किट लेंस के साथ में लेते हैं तो 1.5 लाख के अंदर ये कैमरा आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक फुल फ्रेम कैमरे का ऑप्शन होगा, और जो ब्लॉगर्स हैं उनके लिए भी ये काफ़ी शानदार कैमरा है, क्योंकि काफ़ी लाइट वेट कैमरा है। आप इसको आराम से कैरी करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें स्क्रीन दी गई है, इस स्क्रीन का भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जो ब्लॉगर्स होते हैं, क्योंकि हम इस स्क्रीन में देख के अपना जो ब्लॉग वीडियो है वो शूट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी शानदार इस कैमरे का
मुझे प्लस पॉइंट लगता है। हालांकि इस कैमरे में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, वो भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। पहला तो ये है कि इस कैमरे में जो बॉडी इनबिल्ट आपका जो इमेज स्टेबलाइजेशन आता है वो इस कैमरे में नहीं है फ़ोटोज़ के साथ में। दूसरा, आपका जो बैटरी है वो काफ़ी छोटा है। उसका जो बैकअप है, मैंने एक वेडिंग के अंदर इस कैमरे को यूज में लिया है, वीडियो इससे मैंने बनाया था, तो इसका जो एवरेज बैटरी का जो टाइम था वो लगभग 2 घंटे का ही मुझे मिला। तो अगर आप इस कैमरे को वेडिंग के अंदर लेके जाते हैं तो आपको कम से कम एक्सटर्नल 2 या अलग से 2 बैटरियां कम से कम और होनी चाहिए, यानी कि 3 बैटरियों के साथ में आपको ये कैमरा अपनी वेडिंग के अंदर लेके जाना होगा। तब आप एक पूरे दिन इससे जो वीडियोग्राफी है वो कर सकते हैं। हालांकि उन बैटरीज को भी आपको चार्ज करना होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मुझे एक चीज़ इसमें और कमी लगती है, क्योंकि मेरे पास कैनन R6 सेकंड कैमरा है और ये जो कैमरा है ये उसी की एक कॉपी है। कुछ फंक्शंस हैं या फीचर्स हैं जो इसमें से माइनस कर दिए गए हैं। अगर आप कैनन R6 Mark II की बॉडी देखेंगे और उसके फंक्शंस देखेंगे तो आपको इस कैमरे से हूबहू मिलते हैं। कुछ फीचर्स को इसमें से हटा दिया गया है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल फुल फ्रेम कैमरा है। मुझे यहाँ पे जो फ्रंट इसका एरिया है, वर्किंग एरिया जहाँ पे हम कैमरे में काम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डायल बटन यहाँ पे आपको R6 सेकंड में मिलता है वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो दोस्तों मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस बटन से है। ये नेविगेशन बटन है, उसमें 4 बटन ही है केवल। यहाँ पे अगर रिंग या डायल बटन होता तो काफ़ी शानदार ये कैमरा होता, क्योंकि हमारी जो हैबिट है वो जितने भी कैमरे आते हैं कैनन के उसमें लगभग वो बटन होता है, रिंग बटन जिसको बोलते हैं, इसमें वो माइनस है। तो ये बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हैबिट होती है किसी को भी वर्क करने की। तो मैं कई बार जैसे R6 चलाने के बाद में ये कैमरा यूज में लिया मैंने एक शादी के अंदर, और मेरी हैबिट उसी तरह की बनी हुई थी, तो यहाँ पे आके मुझे थोड़ा सा टाइम के लिए सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से ये जो कैमरा है इसका मैंने आपको प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट जो भी है मैंने आपको बताई। अगर फिर भी आपको ये कैमरा अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप इसको खरीदिए। काफ़ी शानदार कैमरा है। रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको एक वेडिंग के अंदर वीडियोस इससे मैंने बनाई है, काफ़ी शानदार। मेरे पास जो लेंस था वो RF लेंस था 2870। मैंने इस कैमरे के साथ में वीडियो के पर्पज़ से लिया था, तो मुझे इमेज स्टेबलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि लेंस के अंदर IS मौजूद था और काफ़ी स्मूथ वीडियो इस कैमरे से बन रहा था। इसके अलावा लाइट वेट है, आपके हाथ में किसी प्रकार की थकावट दर्द महसूस इससे नहीं होने वाला है। गिम्बल पे ये कैमरा शानदार वर्क करेगा। गिम्बल पे आपका जो मैंने RF लेंस लिया था वो भी आपको आराम से इसमें चला सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किट लेंस के साथ में लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो लेंस और भी हल्का आएगा आपके RF लेंस से। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी इस कैमरे में जो मैंने आपसे शेयर की। इस कैमरे के बारे में जो भी विचार है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इसकी सेटिंग्स के वीडियो भी आने वाले टाइम में इसी चैनल पे आने वाले हैं। तो आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो मिले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।